10th ट्रायंगल चैप्टर की जो सीरीज चलाई हुई थी उसकी आज एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and diagonal intersect each other at point O. You have to prove AO upon CO is equal to BO upon DO. ये सेम क्वेश्चन आया था 6.2 में, वहां पर तो हमने बीपीटी की हेल्प से कर दिया था, ठीक, कंस्ट्रक्शन करके एक लाइन को तो हमने बीपीटी लगा दी थी। लेकिन यहाँ पर इसको ये 6.3 में आया है तो हमें क्राइटेरिया को यूज करते हुए इसको करना है। लेकिन एग्जाम में आप किसी मेथड से कर सकते हैं। हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े हैं यहाँ पर, SSS, सेकंड एंगल या फिर इसको एंगल भी बोलते हैं। तीसरा क्राइटेरिया पढ़ा है आपने SAS, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का। और एक बात और जानते हैं, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइडें प्रोपोर्शनल होती है और एंगल जो है सेम होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए AO, चाहिए BO, CO और DO। AO मैंने देखा ये है AO, ये आपका BO है, ये आपका CO है और ये है DO। मुझे ऐसे दो ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं जिसमें ये चारों पोर्शन आ रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल मैं देख रहा हूँ, ये AOB और COD। अगर मैं इन दो ट्रायंगल को कर दूं सिमिलर तो उनकी साइडें प्रोपोर्शनल होंगी और तो उससे मेरा रिजल्ट बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर है। आइए इसको करते हैं। आइए तो चेक करते हैं इन दोनों को हम कैसे सिमिलर कर सकते हैं। जब ये ट्रेपेजियम है तो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको नेम दे सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। और ये वाला एंगल सपोज एंगल 3, एंगल 4, दोनों भी आपस में इक्वल है, अल्टरनेट बना रहे हैं। दो एंगल मिल गए मुझे और ए रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों के दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर है। सो वी कैन से बाई AA रूल से ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए AOB COD। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइडें सेम रेशो में होती है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बाई CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मुझे क्या क्या चाहिए, AO चाहिए, सो AO अपॉन क्या होगा यहाँ पे CO इज इक्वल टू, मुझे चाहिए BO लास्ट टू अल्फाबेट, BO अपॉन लास्ट टू, इसमें कौन सा है DO। तो आपको इस तरीके से सिमिलरिटी से अब आगे की एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इस तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल QTR इज गिवन इन व्हिच एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में गिवन है और ये रेशो गिवन है, ठीक है। आपको प्रूव करना है PQS एंड TQR बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। PQS कौन सा ट्रायंगल है, PQS ये छोटे वाला और TQR बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाने हैं सिमिलर, ठीक है। और ये गिवन है, इसकी हेल्प लेनी है मुझे। आइए अब देखो जरा QR क्या है, दिस इज QR अपॉन QS, ओके। QT ये वाली और PR है मेरे पास में ये वाली साइड, ओके। अगर देखो ये मुझे छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल करना है सिमिलर, तो अगर मैं इसमें मैं देखो मुझे क्या क्या मिल पा रहा है इस छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में, दोनों में एक चीज मुझे मिल रही है, एंगल Q दोनों में आ रहा है। तो ये तो एंगल जो Q है दोनों में आ रहा है, एंगल Q कॉमन हो जाएगा। अब अगर कोई एंगल बीच में आए और मुझे उसकी साइडें मिल जाए तो SS रूल लग जाता है यहाँ पर। अब मुझे क्या है, छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड, ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब बड़े ट्रायंगल की साइड अगर मुझे यहाँ कहीं से Q भी मिल जाए तो मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे SAS रूल से, ठीक है। आइए यहीं पर हम यही करने वाले हैं, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन था आपको, ये आपको गिवन है। तो 9th क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इफ एंगल्स आर इक्वल सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं QP इज इक्वल टू PR, QP इज इक्वल टू PR। तो अगर मेरे गिवन में क्या था कि सिर्फ PR था, QT तो है, ठीक है, QT तो मेरे पास में है और इसके नीचे अपॉन में PR दिया हुआ है, और PR किसके इक्वल प्रूव कर दिया मैंने, इसके। तो मैं इसको रिप्लेस करके ये कर दूंगा, तो मेरा क्या है, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड है, फिर मेरा SS हो जाएगा, ओके। यही चेंज करने वाले हैं हम यहाँ पर। हाँ, इन ट्राइंगल
In triangle PQS and triangle TQR, angle Q is equal to angle Q common, दोनों में एंगल Q कॉमन है, एंड QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह पर मैं रख दूंगा QP, यहां पर रीजन लिख दीजिए, QB इज इक्वल टू PR, हमने कर दिया प्रूव। ओके, तो अब क्या हुआ, आपका बीच वाला एंगल हो गया और साइड होगा हमारा, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड और बड़े वाले की साइड, और बीच में आपका एंगल पर कॉमन आ गया। तो बाई SAS रूल, SAS रूल से दोनों ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, छोटे वाला और बड़े वाला लिखा गया है सिमिलर। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।